एरोड्रम थाना क्षेत्र के मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को पूर्व मंत्री और महू की विधायक उषा ठाकुर के विरोध का सामना करना पड़ा। उषा ठाकुर मौके पर पहुंची और अतिक्रमण की कार्रवाई को रोक दिया। इसको लेकर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने उषा ठाकुर पर कार्यवाही की मांग की है। चिंटू चौकसे का कहना है कि नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन उषा ठाकुर द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डाली गई और अधिकारियों को डराया गया और अतिक्रमण की कार्यवाही को रुकवा दिया गया। चिंटू चौकसे ने कहा कि जिस तरह से अवैध अतिक्रमण करने गई निगम की टीम को राजनीतिक दबाव के चलते उल्टे पैर लौटना पड़ा, उससे स्पष्ट है कि अवैध काम करने वालों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। चिंटू चौकसे ने कहा कि अवैध कॉलोनी को बचाने के लिए मैदान पकड़ने वाली पूर्व मंत्री उषा ठाकुर पर रासुका की कार्यवाही की जाना चाहिए और उषा ठाकुर ने निगम अधिकारियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया वह काफी निंदनीय है। उनके द्वारा बलपूर्वक कार्यवाही को रोका गया, इसलिए उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी केस दर्ज होना चाहिए। चिंटू चौकसे ने कहा कि इस घटनाक्रम ने निगमकर्मियों का मनोबल तोड़ने का काम किया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव को आगे आकर इस पर उचित कार्यवाही करना चाहिए। नंदन तुम लेकर जाओ यहाँ से, आदेश करो, तुम मरोगे। हमने भेजा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आराम से चलो बंद कर दो, जाओ लेकर जाओ। ये जो ये जिस दिन नोटिस लगा रहे थे उस दिन तारीख क्या थी, जरा इंसाफ करके। तो मेरे पास एक वीडियो है, थोड़ा सा ये खड़े थे। देखो गरगट्टे और देवकी नंदन षड्यंत्र के शिकार हैं। वो बेचारे छोटे कर्मचारी, उनसे आप नहीं बोलो। लेके जाओ देवकी नंदन, जा गरगट्टे लौटा तुम्हारी टीम से और बुला तेरे सिद्धार्थ को रूम को। सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवार से पधारे सभी परिवारजनों को का स्वागत। और एक बहुत गंभीर विषय के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। आप लोग ही हम सब जनप्रतिनिधियों की, सामाजिक रूप से कार्य कर रहे लोगों की और ऐसे लोग जो समाज हित में या समाज में कोई चेतना लाते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, या कोई अनैतिक काम हो रहा है, अवैध काम हो रहा है या कोई अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ जब जब भी जंग होगी, जब जब भी हम बात करेंगे तो आप सब साथियों के बगैर वो कुछ भी कर पाना असंभव जैसा है। सच को सच दिखाना, झूठ का पर्दाफाश करना हम सबका नैतिक दायित्व है, जिस भूमिका में हम लोग हैं। जैसे आज हम कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में है, तो हमारा दायित्व है कि शहर की जनता को हम, सत्ताधारी दल जो गलत कर रहे हैं, जनता के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, उसको विस्तृत रूप से शहर की जनता, उससे विस्तृत रूप से शहर की जनता को अवगत कराएं। आज का मामला, जैसे कि आपने बीते दिनों सुना होगा कि आदरणीय नए मुख्यमंत्री साहब बने मोहन यादव जी, नया प्रशासनिक अमला तैयार हुआ, नए लोग शहर में व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए, तो एक बड़े बड़े शब्दों में हमने पेपरों में पढ़ा कि इंदौर शहर में अगर किसी प्रकार की कोई अवैध कॉलोनी कटेगी या उसमें कोई संलिप्त पाया गया या उनका कोई मददगार पाया गया तो उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई होगी। आज सुबह एक बहुत बड़ा मामला इंदौर शहर में आया, जब अग्रवाल मारवाड़ी नगर में नगर निगम की गैंग अवैध निर्माण को तोड़ने गई, तो मध्य प्रदेश की शासन की मंत्री रही आदरणीय उषा ठाकुर जी वहां पहुंची, सभी सरकारी कर्मचारियों को, नगर निगम के अमलों को अपशब्दों का प्रयोग करते हुए हड़काया, धमकाया और 3-4 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद में नगर निगम के अमले को यू टर्न लेते हुए वापस नगर निगम आना पड़ा। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो बीजेपी बात करती है अच्छाई की, सच्चाई की, जो बीजेपी बात करती है कि इंदौर शहर में किसी प्रकार का गलत काम नहीं होने देंगे, लेकिन अगर हम देखें तो पूरे इंदौर शहर के आसपास अगर हम अवैध निर्माण की बात करें तो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों के अट्टो पट्टो चट्टों ने, मंत्रियों के सब अपने नजदीकी लोगों ने ये अवैध निर्माण का एक पूरा जाल सा बिछा रखा है। ये ऐसा एक मामला है जो पकड़ में आया। अगर हम चारों तरफ शहर में अगर शासन प्रशासन और आदरणीय महापौर जी सबकी आंखें अगर स्पष्ट रूप से खुली हुई है और
खुले मन से अगर इंदौर शहर को व्यवस्थित आने वाले समय में रखना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम इंदौर में आज निर्माण तोड़ रहे हैं चौड़ीकरण करने के लिए, अगर ऐसे ही अवैध निर्माण होते रहे तो आने वाले समय में भी हमको नए इंदौर में भी तोड़फोड़ करना पड़ेगी। अगर शासन प्रशासन चाहे तो किसी मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। तो किसकी हिम्मत है जो इतने अच्छे शहर में इंदौर शहर को गंदा करने के लिए, इंदौर शहर को अव्यवस्थित करने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन ये हिम्मत जब हो रही है जब सत्ताधारी दल के लोग सारे शासन प्रशासन से मिलकर अवैध निर्माण को अंजाम देख रहे हैं। उसी का एक नतीजा आज जब देखने को मिला, जब पूर्व मंत्री आदरणीय उषा ठाकुर दीदी एक अवैध निर्माण को रोकने गई। ये इंदौर शहर के लिए धब्बा है, काला दिवस है। जब जनप्रतिनिधि इस प्रकार का अपना व्यवहार रखेंगे तो हम आम लोगों से किस प्रकार की आशा रखेंगे। हम इसका पुरजोर ताकत से विरोध करते हैं और शासन प्रशासन से निवेदन है हमारा कि जिस प्रकार से आप कार्रवाई की बात करते हैं कि अगर कोई अवैध कॉलोनी काटेगा या उसमें मददगार साबित होगा तो हम उस पर रासुका लगाएंगे, तो हिम्मत है तो उषा ठाकुर जी पे रासुका लगा के बताए। पूरे शहर ने, पूरे शहर की मीडिया ने, सबने नजारा देखा है कि आज इंदौर शहर में क्या घटना घटित हुई।